तो आज के इस टॉपिक में पहला तो हमने वो क्या देखा आपको कि यदि वर्ग की जीवा की एक से क्या है आपके पास पर ये एक वर्ग और उस वर्ग में क्या खींचते हैं वर्ग की जीवा। तो इसमें क्या खींचो आप एक जीवा खींचो, ये क्या होगी इसकी जीवा होगी, जिसका नाम आपने क्या ले लिया एपी। तो ये वर्ग क्या ले लिया, ये वर्ग सीवार है और उसकी जीवा कौन सी होगी एपी होगी। अब उसके आगे तो के एक सिरे पर, तो इन दो इसके दो सिरे हैं, दोनों में से एक सिरे पर रेखा खींची जाए, तो यहाँ से यहाँ खींचो चाहे यहाँ खींचो। तो जैसे अपन यहाँ एक रेखा खींच दी, ये खींच दी अपन एक रेखा खींच दिया, वो रेखा किस प्रकार से खींचना है, खींची जाती है कि जीवा के द्वारा इसके साथ बना को, तो जीवा तो ये है इसके द्वारा इसके साथ बना को इसके एकांत वृत्तखंड में जीवा द्वारा बना उसी का ही एकांत वृत्तखंड की कब चर्चा चली थी कि जो एक खंड है इसका एकांत खंड ये होगा, इसका एकांत खंड ये होगा, एक दूसरे विपरीत में एकांत खंड होगा। अब इस जीवा द्वारा इस साइड में एक कोण बना लिया, तो ये तो एकांत खंड होगा नहीं, कौन सा होगा ऊपर वाले में जो कोण बन रहा है वो दोनों समान है। ये कोण है जीवा के द्वारा एकांत खंड पूरा ऊपर से है ऊपर वाला, जैसे यहाँ बिंदु सी ले ली, सी पर जो कोण बन रहा है वो इसके बराबर है। अब आगे देखते हैं तो वह रेखा एक स्पर्श रेखा होगी, तो जो अपन ये रेखा ली है वो क्या होगी एक स्पर्श रेखा होगी, ये बात आपको सिद्ध करनी है। अर्थात जो अपन कर लिया था उसका विलोम है, तो जो बनाया था हमारा क्या था उसका विलोम, उसमें क्या था वर्ग के स्पर्श बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा तथा उसी बिंदु से खींची गई जीवा के द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण उसके एकांत खंड में सभी कोणों के बराबर होते हैं। यहाँ क्या है कि जीवा के द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बना कोण और इसी जीवा के द्वारा इसके एकांत खंड में बना कोण है, दोनों के बराबर हो, तो ये रेखा क्या होगी एक स्पर्श रेखा होगी, ये बात आपको सिद्ध है। तो अब इस बात को सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले वही अपन है इसमें जो दिया हुआ वो क्या है, तो दिया में क्या है, तो वही दिया में जैसे अपन वर्ग का संकेत दे रहे हैं तो क्या हो गया वर्ते COR, अतः वर्ग COR का क्या हो गया ऐसा वर्ग जिसका केंद्र हो और त्रिज्या R हो में। अब क्या है एक जीवा, जीवा कौन सी हो गई AP, में जीवा AP द्वारा अब ये क्या होगी रेखा PQ के साथ बना कोण तथा इसी जीवा द्वारा एकांत वृत्तखंड में बना कोण, एकांत वृत्तखंड में बना कोण दोनों कैसे हैं, कोण इस प्रकार है कि कैसे हैं दोनों समान, जैसे इस कोण का नाम हो तो BAQ या QAB, QAB बराबर है इसके कोण ACB के बराबर, ये बात आपको दी हुई। तो ध्यान क्या है कि आपको एक वर्ग है, वर्ग की एक जीवा है, जीवा की एक सिरे पर एक रेखा खींची गई है। अब वो रेखा किस प्रकार से खींची गई है, इसका इस जीवा के द्वारा इसे जीवा के द्वारा इस जो रेखा उसके साथ बना कोण और इसी जीवा के द्वारा उसके एकांत खंड में बना कोण दोनों समान है, अतः कोण QAB देखिए आपको QAB ये कोण जो बराबर है किसके ACB, अतः इस कोण के बराबर, अतः ये दोनों कोण समान हैं, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, जो रेखा है कौन सी यानी PAQ, और सिद्ध क्या करना है कि रेखा PAP जैसी एक स्पर्श रेखा है, ये आपको सीधे करना है। आज जो रचना है वो अपन इसमें क्या करते हैं कि अपन ये तो स्पर्श रेखा बता रखी नहीं है, तो अपन यहाँ इस पर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, जैसे ये स्पर्श रेखा खींच
इसी जो बिंदु दिख रहा है ना आपको, उस पर ये एक स्पर्शरेखा खींचती है और जिसका नाम अपन है अन्य नाम रख देते हैं कि वो अक्ष वाई क्या है, अक्ष वाई है। तो बिंदु किस पर ए पर, तो अपन करेंगे बिंदु ए पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या खींचती, अक्ष वाई खींची, अक्ष वाई खींची है। अब ये खींचते अपन कल पर में पढ़ा था कि किसी बिंदु से वक्र पर खींची गई जीवा और उसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा के साथ जीवा द्वारा बनाए गए कोण उसके एकांत अंकन में बने कोण के बराबर होते हैं। अतः यहाँ देखो इस बिंदु पर ये क्या हो गई, स्पर्श रेखा है और इसी बिंदु से ये क्या हो गई, जीवा हो गई। अब इस स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बना ये इतना नाम, अतः इसका नाम क्या हो गया, YAB। ये जो कोण है वो किसके बराबर होगा, कोण ACB के बराबर होगा। अतः अपन वही प्रमाण में जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, अब पूरा प्रमेय लिखो तो पूरा प्रमेय लिखो, पूरा प्रमेय क्या जाएगा कि हम जानते हैं कि वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा उसी बिंदु से खींची गई जीवा के द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बने गए कोण क्रमशः उसके एकांत कोणों में बने कोणों के बराबर होते हैं। और नहीं हुआ क्या लिखोगे, वर्ती COR में स्पर्श बिंदु ए से स्पर्श रेखा कौन सी हो गई, अक्ष वाई तथा जीवा AB खींची गई है। इसलिए तो किसी भी स्पर्श बिंदु से कोई जीवा खींचते हैं तो आप स्पर्श रेखा साथ बनाएगा कोण, तो ये दो कोण है, तो कोण कौन सा, YA क्यों, YA है वो किसके बराबर होगा, उसी के एकांत कोण में बने कोण के बराबर होगा। साथ ही कोण कौन सा बना है, एकांत कोण में ACB के बराबर, उसको समीकरण नंबर 1। तो अब इस साइड वाला जो कोण है वो इसके बराबर, तो इसकी तो हमें जरूरी है, अपन तो एक के लिए कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा कौन सी है, ये है कि ये है जीवा, तो जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण, जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण इसी जीवा के द्वारा एकांत खंड में बना कोण, तो एकांत खंड में बना कोण कौन सा, ये दोनों बराबर होते हैं। जो प्रमेय अपन चाहते हैं, इससे पहले वाले प्रमेय में पढ़ा था कि वह क्या था, प्रमेय वक्र के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा उसी बिंदु से खींची गई जीवा के द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण क्रमशः उसके एकांत कोणों में बने कोणों के बराबर होते हैं। अब ये हो गया प्रमेय। अब जो आपको दिया हुआ वो ये है, अब दूसरा ये लियो, तो कोण है क्यों AB बराबर कोण ACB, ये समीकरण नंबर, ये कहां से आया, दिया हुआ है आपको, क्या है, दिया हुआ है। अब इन दोनों समीकरणों का आप ध्यानपूर्वक देखो, तो आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो जो इसका दायां पक्ष है दोनों का कोण ACB बराबर है, तो बराबर है नहीं। अब तो ये दाएं पक्ष बराबर है तो बाएं पक्ष बराबर होंगे, अर्थात समीकरण किससे लिखोगे आप, समीकरण 1 व समीकरण 2 से आपके पास क्या जाएगा, एक का मान दूसरे में रख दो, तो इसका मान इसमें रख दो, तो इसका मान इसमें रख दो, तो यहाँ या दूसरा एक पक्ष बराबर, तो ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः आप क्या लिखोगे, कोण YAB बराबर कोण QAB, ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण बराबर। अब ये दोनों कोण आप देखो, तो पहला आपको है YAB, तो YAB चलो ये है, ये YAB कोण हो गया। दूसरे को QAB, तो QAB ये कोण हो गया, तो QAB कोण है वो यहां तक का है, ये यहां तक है, ये दोनों कोण बराबर हैं, तो आपको चित्र में दोनों बराबर दिख रहेंगे। ये जो कोण है YAB, YAB ये हो गया और QAB ये हो गया।
क्यू ए बी तो ये इतना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, वाई ए बी ये इतना है, तो दोनों बराबर दिख रहेंगे। तो क्यू ए बी आपको दिख रहा है कि क्यू ए बी है वो कौन बड़ा है, चित्र में आपको क्या दिख रहा है, क्यू ए बी है वो कौन बड़ा है और वाई ए बी है वो छोटा है। अतः अपन इससे तुलना करने पर चित्र से क्या पता लगा है, यानी चित्रानुसार हमें क्या ज्ञात है, हमें ज्ञात होता है क्या हो रहा है वो कि कौन है वाई ए बी लेस देन कौन है क्यू ए बी। अतः जो कौन है ये वाई ए बी है, वाई ए बी है वो कौन है क्यू ए बी से छोटा है, क्यू ए बी से छोटा है। अब जो छोटा इतना ना ये है, अतः जो आपको ये कौन दिख रहा है इतना ना, वो क्या होगा अगर 0 मान हो इसका मान कितना हो 0 हो तब ये बात संभव होगी। इसका मान क्या है 0 डिग्री हो जाए कि बीच में कुछ गैप भी नहीं रहे, तो 0 डिग्री हो जाए तब क्या होंगे, दोनों कोण बराबर होंगे, रेखा बराबर नहीं होंगी। दूसरा ऐसी बात वैसे कहा जाए कि जो P है Q B है वो रेखा यहाँ ना होकर ये क्या हो जाए इसके ऊपर ही संपाती होगा भी। जैसे एक रेखा ये है, ये तो क्या होगी अक्ष y है और जो भी अक्ष y, और इसी पर ही एक कौन से है PQ आ जाए, क्या आ जाए PQ आ जाए। अब ऐसे एक रेखा दूसरी रेखा होगी तो उसको क्या बोलते हैं अपन संपाती हो। तो ये दोनों रेखा कहते हैं एक दूसरे के ऊपर आकार, जो या तो ये रेखा इस पर आ जाए या ये रेखा इस पर आ जाए तो वो दोनों क्या होगी संपाती हो जाएंगी। तो दो स्थितियों में ये हो सकता है, या तो ये दोनों क्या हो संपाती हो या यहाँ जो कोण है वो कितना हो 0 डिग्री हो, तब तो ये बराबर हो सकता है, अन्यथा बराबर नहीं हो सकता है। इसमें हमें चित्र में क्या प्राप्त हो गया है कि जो कोण वाई ए बी है वो कोण क्यू ए बी से क्या है छोटा है, और ये बराबर कब हो सकता है, तो नीचे आ जाके रखोगे कि जब रेखा पी क्यों है वो रेखा अक्ष y पर संपाती हो तो ही ये बात सत्य हो सकती है। और जब आगे कि पी क्यों रेखा है अक्ष y पर संपाती हो जाएगी तो अक्ष y पर रचना में क्या खींची है स्पर्श रेखा खींची है, तो पी क्यू क्या हो जाएगी स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो यहाँ जाकर आप ये बताओगे कि आप चित्र में हमने देखा तो कोण वाई ए बी है वो क्या है कोण क्यू ए बी से छोटा है, और आगे इसमें क्या लिखोगे ये तभी सत्य हो सकता है, यह तभी सत्य हो सकता है जब रेखा PQ रेखा अक्ष y पर संपाती हो, और जब संपाती हो जाएगी तो दोनों रेखा कैसे हो जाएंगी एक ही रेखा होंगी, क्योंकि दोनों अलग रेखा नहीं होगी। और अक्ष y अपन ने क्या खींची है, अक्ष y क्या खींची थी अपन ने रचना में स्पर्श रेखा खींची है, तो PQ क्या हो जाएगी स्पर्श रेखा हो जाएगी, और नीचे आप ये लिखेंगे अतः PQ भी क्या है इस वर्ग की स्पर्श रेखा है। इस प्रकार से आप इस बात को दर्शाओगे। अब आगे प्रश्न अब इससे शुरू होते हैं, जो भी प्रमेय है इसमें जो 5 प्रमेय अपन पढ़े हैं कुछ और प्रमेय पढ़े हैं उससे आप आगे जो सवाल है वो सवाल करेंगे। और उसमें अपन एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो उसके अनुसार अपन यहाँ प्रश्नों को करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको दे रखे हैं कि किसी वर्ग के केंद्र से 10 सेमी दूरी पर, तो जैसे एक वर्ग है और इसका केंद्र ये है, तो वर्ग आवश्यक कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर बताना आपको, किसी वर्ग के केंद्र से 10 सेमी दूरी पर, तो इसे कितनी सेमी दूरी लो 10 सेमी ले लो, यानी 10 सेमी दूरी पर स्थित बिंदु से है, तो जैसे यहाँ बिंदु को ले लिया P है, P से वर्ग पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई 8 सेमी है। अब इससे इस वर्ग पर जो स्पर्शरेखा खींच रहा है ये स्पर्शरेखा खींचो चाहे ये ऊपर वाला खींचो, इनकी लंबाई कितनी है 8 सेमी है, अर्थात जो ये है वो कितनी है स्पर्शरेखा की लंबाई 8 सेमी है, और ये केंद्र से जो दूरी है वो कितनी है 10 सेमी है। तो आप आगे क्या कहा, तो वर्ग की त्रिज्या ज्ञात करो, तो वर्ग की त्रिज्या यहाँ से जैसे इस पर बिंदु से बनाए तो क्या होगी त्रिज्या होगी, तो ये त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो अब आपको यहाँ एक चित्र इस प्रकार से दिया हुआ है, उसमें क्या कर रहा है कि वर्ग के केंद्र से दूर तो 10 सेमी है और उस बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई क्या है ये भी 8 सेमी है और ये भी कितनी है 8 सेमी है। अब दोनों में से एक साइड को आप पूरा कर लो, अब बाद में उसकी त्रिज्या है वो आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ जैसे भी तो आप ये ले लिया, अब जो त्रिज्या वो क्या हो गई ओ ए हो गई, और जो स्पर्शरेखा खींची गई वो कौन सी है पी है। अब यहाँ चित्र में देखने पर हमें ये क्या आ रहा है कि बाह्य बिंदु से वर्ग पर खींची गई स्पर्शरेखा है, तो ये तो क्या होगी पी है तो एक स्पर्शरेखा है,
ये तो क्या है कि इस पर क्या है ओ ए क्या है त्रिज्या है। अब जो नंबर में एक पढ़ा था उसका पर क्या पढ़ा था कि किसी वर्ग की त्रिज्या और स्पर्शरेखा परस्पर लंब होती है। किसी वर्ग की त्रिज्या और स्पर्शरेखा परस्पर लंब होती है। तो सबसे पहले आप ये लिखोगे कि बाह्य बिंदु P से वर्ग में किसी की स्पर्शरेखा P है तथा OA बिंदु P पर बिंदु A पर त्रिज्या है। OA क्या है त्रिज्या, इसलिए क्या करोगे OA लंब PA अर्थात क्या होती है त्रिज्या और स्पर्शरेखा परस्पर लंब होती है। नंबर प्रमेय में अपन पढ़ चुके हैं। अब ये दोनों लंब है तो यहाँ जो कोण में कितने डिग्री का हो गया आगे कह लो इसने कोण OAP और आगे हो गया 90 डिग्री। तो ये दोनों क्या है लंब है तो जो ये कोण कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री हो गया। अब ये 90 डिग्री हो गया तो आप अब इस त्रिभुज में ध्यान दो। इस त्रिभुज में जो आप ध्यान दे रहे हो तो वो त्रिभुज कौन सा हो गया है 90 डिग्री का कौन होता है इस त्रिभुज का वो समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया है समकोण त्रिभुज। अर्थात जो ये समकोण त्रिभुज है अब इसको अपन समकोण त्रिभुज ले लिया तो समकोण त्रिभुज क्या लिखा जाता है पाइथागोरस में। तो समकोण त्रिभुज OAP में समकोण त्रिभुज OAP में आपको ये देखो कि जो आपको क्या यहाँ समकोण त्रिभुज ये दिया हुआ है अब इसमें ये तो आपके पास आधार है और ये उसका कर्ण है। क्या ज्ञात करना है आपको लंब ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज दो भुजा आपको पहले से दी हुई है तीसरी भुजा आपको ज्ञात करनी है। अब वो ज्ञात करने के लिए क्या करोगे आप में वही क्या करोगे लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आगे इसका जो लंब है तो क्या है मान रहे हैं OA कर्ण क्या है इसका OP और आधार क्या है इसका AP। आगे जो OP है वो कितनी है 10 सेमी ये वो 10 सेमी AP है वो कितनी है 8 सेमी। आप 10 की पावर 2 का मान 10 × 10 100 8 की पावर 2 का मान 8 × 8 बराबर 64। आप 100 में 200 घटा दो कितने बच गए 36। आप OA की जो पावर तो है वो यहाँ से घटाओ आगे ले जाओ कितना जाएगा वो 36 का वर्गमूल। अब OA बराबर क्या जाएगा 6 सेमी। तो जो वर्ग की सतह है ये वर्ग है तो उसकी ये त्रिज्या है वो कितनी सेमी होगी 6 सेमी हो जाएगी। ये त्रिज्या कितनी है 6 सेमी। इस प्रकार से अपने प्रश्न को हल करें। तो आपको क्या दिया गया था प्रश्न में कि केंद्र से 10 सेमी की दूरी पर बिंदु P से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 8 सेमी है तो इस वर्ग की त्रिज्या क्या है। तो अब इस वर्ग की जैसे अपन डायग्राम क्या किया कि केंद्र से यहाँ दूरी कितनी है 10 सेमी और यहाँ ये स्पर्शरेखा लंबाई कितनी है 8 सेमी। अब अपन देखा कि ये तो जैसे अपन डायग्राम किया इसको आप पूरा कर लिया तो ये तो क्या स्पर्शरेखा है ये क्या त्रिज्या है। अब हमने जो एक पढ़ा था उसमें था कि त्रिज्या और स्पर्शरेखा परस्पर लंब होती है अर्थात त्रिज्या हुई है वो स्पर्शरेखा PAP पर लंब है अर्थात दोनों आपस में लंब है। तो आप जो कोण ये बनेगा OAP वो कितने का होगा 90 डिग्री का। अब इस त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री है तो उस त्रिभुज को क्या कहेंगे अपन समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस बनने लगते हैं और वो पाइथागोरस में क्या है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब वो यहाँ लंब निकालना उसमें लंब निकालने वाले सूत्र ले लिया अपन कि लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब इसमें मानक है मानक पर भी उत्तर मैंने प्राप्त किया। ऐसे दूसरा देखो वो इसका दूसरा रूप है कि बाह्य बिंदु से 2.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 6 सेमी है तो बाह्य बिंदु की केंद्र से दूरी ज्ञात करो। तो आपकी बात जो ये त्रिज्या वो कितनी है 2.5 सेमी है ये 2.5 सेमी है और स्पर्शरेखा की लंबाई इसमें कितनी है 6 सेमी है। अब क्या पूछा आपको बाह्य बिंदु से केंद्र की दूरी तो बाह्य बिंदु से केंद्र की दूरी बताओ आपकी बात OP ज्ञात करें क्या आपको OP। अब OP का तो वही यहां तक तो ऐसा लिखोगे। अब यहां इसमें OP है वो क्या है कर्ण की बात OP देखो क्या है इस समकोण त्रिभुज में OP क्या है कर्ण है। क्यों ना समकोण के सामने यूज है और समकोण के सामने क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं। तो वही हम क्या लिखेंगे हमारे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आगे कर्ण इसमें क्या है OP
आ गया इसमें एपी और वो लंब क्या मान लिया मैंने ओए। अब एपी कितनी है 6 की पावर 2 और ओए कितनी है 2.5 की पावर 2। अब 6 को 6 से बनाते हैं 36। अब 2.5 को 2.5 बनाओ तो 6.25 आ गया 6.25। क्या 25 को 25 से बनाओ 625 आएंगे, उसमें दोनों पहले मान लगा दो तो क्या आ जाएगा 6.25। आप दोनों का टोटल करो तो यहाँ पहले लगा 2 0 लगा दो, टोटल कितना हो गया 6 और 36 42.25 आ गया टोटल 42.25। अब इसका वही ओपी का मान निकालना है तो यहाँ ओपी देखो जो स्क्वायर वो आगे ले जाओ, आगे किसका स्क्वायर क्या हो जाएगा वर्गमूल। अब वही यानी 42.25 का वर्गमूल निकालोगे तो इसके इस साइड से जोड़ बना लोगे। आप 42 लिए क्या लोगे 6 लोगे, 6 से 36 और पहला क्या हो गया 6 आ गया। अब इस साइड में जोड़ोगे इस साइड में घटाओगे तो घटाया तो 6 बच गया, यहाँ जोड़ा तो 12 आ गया। अब यहाँ आगे वाला जोड़ा उतार लो, आगे वाला जोड़ा उतार तो पानी के आगे उतारो तो यहाँ पानी लगा दो। अब यहाँ वही अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 तो में से एक चुनो कि वो या तो 625 आ जाएगा उससे कम आए तो अपन यहाँ 5 लेने पर वही 625 आ जाए। 5 5 25 को 5 हो 5 10 तो 12 5 के 5 देंगे 6 कितना आ गया ये आ गया 5। दूसरा अपना अंक कितना गया 5 है तो 5 आ गया। अब ये क्या आ गया 6.5 सेमी। तो जो आपको पूछा जाना था कि बाह्य बिंदु से केंद्र की दूरी बताइए तो ये कितनी है 6.5 सेमी है। ये 6.5 सेमी। इस प्रकार से अपन ये दूसरा प्रश्न करेंगे। अब अगला जो तीसरा प्रश्न उसमें देखो उसमें आपको आगे चित्र देखे कि संलग्न आकृति में एपी तथा बीपी बाह्य बिंदु से वर्त पर स्पर्श रेखाएं हैं। तो आपको जो एपी और बीपी देती है वो बाह्य बिंदु किससे पी से स्पर्श रेखाएं हैं, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा। अब उसके बाद में क्या कह रहे हैं कि कोण एओबी बराबर कोण एओबी बराबर 100 डिग्री है तो कोण एपीबी का मान इस कोण का मान बताओ, इस कोण का मान बताओ। तो अपन यहाँ एक तो इसको चतुर्भुज की सहायता से कर सकते हैं। दूसरा अपन ये बात है ये पल्ली थी इस प्रकार से जो भी चतुर्भुज बनता है वो एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। जो प्रमेय के द्वारा पल्ली ऊपर में पढ़ा था अपन ने कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्याओं से बनी आकृति एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो आप इस मार्ग को अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो चतुर्भुज है उसमें आपके पास यहाँ एक कोण दिया गया है लेकिन इसमें 3 कोण दिए हुए हैं। कितने कोण है 3 कोण दिए हुए। अब 3 कोण कौन से हो गए ये क्या है त्रिज्या है, ये क्या है स्पर्श रेखा। अब त्रिज्या स्पर्श रेखा परस्पर लंब होती है, लंब होती है आगे त्रिज्या कौन हो गया 90 डिग्री हो गया। ऐसे ही ये क्या है त्रिज्या है, ये क्या हो गई स्पर्श रेखा है। अब त्रिज्या स्पर्श रेखा क्या होती है परस्पर लंब होती है तो यहाँ की त्रिज्या कौन हो गया 90 डिग्री का। अब ये जो चतुर्भुज है पीएओबी उसमें 3 कोण आपके पास आ गए 90 डिग्री 100 डिग्री 90 डिग्री। चौथा कोण आपको याद करना है। चौथा कोण कैसे याद करेंगे कि चतुर्भुज के चारों तरफ 360 डिग्री होता है, उसमें से 3 को जोड़ करके यानी घटा लेंगे तो चौथा कोण प्राप्त हो जाएगा। ये ऐसे तरह जो चक्रीय चतुर्भुज वाला है तो उसमें अपन क्या जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में हम जानते हैं कि समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समूह कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो उसमें से एक 100 डिग्री दे दिया, दूसरा दिखाने के लिए 180 में घटा दो तो यदि 180 में से 100 घटाओ तो कितना हो जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा। तो दोनों तरीके से कैसे आप कर लो। अगर आपको ये अगर पहले चक्रीय चतुर्भुज की बात याद है तो चक्रीय चतुर्भुज से कर लो इसको और चक्रीय चतुर्भुज में तो चतुर्भुज से कर लो। अब चतुर्भुज में ऐसे करोगे पहले आप ऐसे इसमें लिखोगे कि OA लंब AP है इसलिए कोण OAP बराबर 90 डिग्री। दूसरा वो लिखोगे OB लंब यानी BP है इसलिए कोण OBP बराबर भी 90 डिग्री। एक कोण आपको दिया हुआ है, अब 2 कोण आ गए यहाँ एक कोण AOB का मान दे रहे। अब वही हम लिखोगे हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों तरफ कोण योग 360 डिग्री होता है इसलिए चतुर्भुज PAOB में कोण अब इसका एक नाम लिखो सिंगल 600 से लिखो सिंगल 600 से लिखो और 3 3 से लिखो 3 3 से। तो अपन यहाँ 3 से ले लिया 3 3 से लिख लो। तो पहले
y से जुड़ा इसका क्या नाम है कौन का APB, फिर इसका OAP फिर इसका AOB, फिर इसका OBP बराबर क्या होगा 360 डिग्री। अर्थात जाता है चतुर्भुज के चारों अंतर कोणों योग 360 डिग्री होते हैं। चारों में ये जो कोण किसका नाम हो गया, इसका है, दूसरा इसका नाम हो गया, तीसरा इसका हो गया, चौथा इसका, तो चारों कोणों का योग 360 डिग्री। अब जो इसमें मान आपको दे रखे हैं वो लिख लो, तो APB का तो आपको मान दिया है वो तो ज्ञात करना है, तो APB लिख दो वापस। अब OAP का कितना आ गया 90 डिग्री, वो यहाँ से लिख दो, यानी AOB का वो आपको दे रखा है कितना वो 100 डिग्री, वो यहाँ से लिख दो, और OPB का कितना है 90 डिग्री, वो यहाँ से लिख दो, बराबर 360 डिग्री। अब इन तीनों को टोटल करो, तो टोटल क्या हो गया 280 हो गया, ना रे 280। अब उसको आगे ले जाओ टोटल करके, तो कौन APB बराबर 360 डिग्री माइनस 280। अब 280 इसमें से घटा लो, तो कौन है APB बराबर 10 में ये 0 से 0 पहले 16 बार कटे 8 10 के और 2 में से 2 निकाले तो 0 बच गया, फिर आ गया 80 डिग्री। तो यहाँ वाला जो कोण होगा कितना होगा वो 80 डिग्री होगा। इस प्रकार से आप प्राप्त करोगे, किसकी सहायता से, एक चतुर्भुज की सहायता से। और ये आप दोस्तों कैसे प्राप्त कर सकते थे, इसको हम चतुर्भुज चतुर्भुज बताते हुए उसमें ये लिखते थे कि हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वक्र की इस रेखाएं तथा स्पर्श बिंदु को केंद्र से बनाने त्रिज्या से बनी आकृति एक चक्रीय शुरू होता है, इसलिए चतुर्भुज PAOPB एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180 डिग्री। अब 100 प्लस APB बराबर 80 डिग्री। आपको बाद में कोण APB बराबर 180 माइनस 100, तो कोण APB बराबर 80 डिग्री। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त करेंगे। आज अगला एक्सरसाइज में आपको क्या दिया है कि संलग्न आकृति में त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं को एक वर्ग अंतःस्पर्श करते हैं। तो एक ये त्रिभुज जो है ABC है, उसकी तीनों भुजाओं को एक वर्ग क्या कर रही है अंतःस्पर्श करते हैं, क्या कर रही है अंतःस्पर्शित करता है। तो अब आपको आगे मान लीजिए यदि PB, तो PB की आपको PB कितनी है, ये PB वो 4 सेमी है, और जो CQ है वो 5 सेमी है, और AR है वो 3 सेमी है। तो आपको इस त्रिभुज का परिमाप क्या करना है, तो आप परिमाप किसको कहेंगे, किसी आकृति की सभी भुजाओं का योगफल उसका क्या कहलाता है परिमाप कहलाता है। अर्थात इस त्रिभुज का परिमाप निकालकर क्या कहेंगे, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का क्या होगा परिमाप होगा। अब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का परिमाप को याद करेंगे, तो जैसे आपको इस भुजा में इतना नाम मिल गया, ये नहीं दिया, इसमें आपको ये नाम दे दिया, ये नहीं दिया, इसमें ये दे दिया, ये नहीं दिया। अर्थात उसके कुछ वाक्यों का तो मान करेगा, कुछ का नहीं दे रखा है, तो आप नहीं दे रखा उसका आपको पहले ज्ञात करना होगा। आज जो वाक्य नहीं दिए इसका ज्ञात करो, इसका ज्ञात करो, इसका ज्ञात करो, और फिर तीनों भुजाओं का माप आपके पास आ जाएगा। जैसे जब आपको इसका माप आ जाएगा, किसका जाएगा APB का नाम आ जाएगा। अगर यहाँ इसका नाम आ गया तो किसका जाएगा BC का जाएगा, इसका नाम आ जाएगा किसका जाएगा ये C का आ जाएगा, और सबको तीनों को बाद में जोड़ दोगे इसका परिमाप हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ से अपन चलते हैं, इसका माप निकालते हैं। इसका माप कैसे निकालेंगे वही अपन देखे हैं कि ये जो बिंदु है इससे ये और ये क्या है स्पर्श देखा है, क्यों है कि ये जो वर्ग को क्या कर रहा है अंतःस्पर्श कर रहा है, क्या कर रहा है वो, तो वो यहाँ पे लिखेंगे कि बाह्य बिंदु से वर्ग पर किसी की स्पर्श लंबाई में समान होती है। आप जानते हैं कि जो हमारा प्रमेय का तीसरा उसमें क्या था कि बाह्य बिंदु से वर्ग पर खींची गई दोनों स्पर्शरेखाएं लंबाई में समान होती हैं। तो यहाँ से जो बाह्य बिंदु से ऐसे स्पर्शरेखा खींची गई वो कौन सी है AR तथा AP है। तो सबसे पहले वही अपन प्रमेय लिखेंगे कि हमें जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वर्ग पर खींची गई स्पर्शरेखाएं क्या होती है लंबाई में समान होती है। अब यहाँ बाह्य बिंदु कौन सा हो गया, बाह्य बिंदु कौन सा है, बाह्य बिंदु ऐसे वर्ग पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो कौन सी वो स्पर्श रेखाएं, एक तो AR है और एक कौन सी है AP है। तो AP बराबर AR, AP बराबर AR, कौन सी है बाह्य बिंदु से वर्ग पर खींची गई स्पर्श रेखाएं AP तथा
AR है, इसलिए उसमें दशमलव होगा AP और AR बराबर होंगी, AP और AR होगी बराबर होगी। आगे AR का मान जो कितना है इसमें 300 में है, तो AP का मान कितना होगा 3 से घटा यहाँ पे जो, इसलिए AP बराबर कितना हो जाएगा 3 सेमी। तो ये कितनी माप आ गई 3 सेमी आ गई। और इसी प्रकार भाई बिंदु, इसी प्रकार जो भाई बिंदु और हैं कौन कौन सी B व C से खींची गई इस रेखा है कि लंबाई भी समान होगी, तो भाई बिंदु B से कौन सी होगी इस रेखा है, यानी BQ और अर्थात BQ और BR है, तो BQ बराबर हो जाएगी BQ और BP है, BQ और BP है, यानी भाई बिंदु B से इस रेखा कौन सी BQ और BP है। आगे जो BP है उसका मान कितना है 4 सेमी है, तो BQ का मान कितना होगा 4 सेमी, अर्थात ये कितनी हो जाएगी 4 सेमी हो गई। ऐसे ही बिंदु C से वस्तु किसी इस रेखा कौन सी है CR और CQ है। अब CQ कितनी है 5 सेमी है, तो CR कितनी हो जाएगी 5 सेमी हो जाएगी, तो आगे हो गए CR बराबर 5 सेमी, कितनी हो गई 5 सेमी हो गई। अब आप देखो त्रिभुज की चतुर्भुज माप आएगी, आप पहले क्या करोगे AB बराबर, अर्थात AB बुझाओ उसकी लंबाई लिख दो, AB बराबर होगा AP प्लस PB। अब AP कितनी है 3 है, PB कितनी है 4 बराबर 7 सेमी। फिर BC बराबर, तो BC को किसी से टोटल है BQ प्लस CQ, अब BQ कितनी है 4 सेमी, ये कितनी है 5 सेमी, बराबर हो जाएगी 9 सेमी। अब फिर AC किस किस का है AR प्लस CR, अब AR कितनी है 3 सेमी और CR कितनी है 5 सेमी, बराबर हो गई है 8 सेमी। अब त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप का मतलब अर्थ क्या है तीनों भुजाओं का जोड़ AB प्लस BC प्लस AC। अब AB BC और AC देखो कितनी है उनके मान तो पहले AB कितनी है 7 सेमी, यानी BC कितनी है 9 सेमी और ये AC कितनी है 8 सेमी, इनका टोटल करो तो 7 9 16 16 8 24 कितना जाएगा 24 सेमी। इस प्रकार से ये परिमाप को प्राप्त करें। तो अब आपको क्या देगा था कि त्रिभुज के अलग खंडों का भाग दिया गया था, आपको त्रिभुज का क्या पूछ दिया परिमाप पूछ दिया। अब परिमाप निकालने के लिए जैसे आज इसमें क्या देगा कि ये जो शीर्ष है A B C है वो इस से क्या हुआ इस वर्ग पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा होगी, और बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा लंबाई में समान होती है, और समान होती है तब इसका जो नाम होगा वो इसका होगा, इसका नाम होगा वो इसका होगा, इसका नाम होगा वो इसका होगा। उसमें एक बार आपको दे देंगे, दूसरे बार प्राप्त करेंगे, इस प्रकार इसका अपन करेंगे।